हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये कुछ वीडियोस हमारी पेंडिंग रह गई थी करंट अफेयर्स की, तो डे वाइज मैं उनको कवर करवा रहा हूँ ताकि एक भी करंट अफेयर्स का टॉपिक मिस ना होने पाए। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस जिसका नाम है टाइटन पे को लॉन्च करने के लिए किस बैंक द्वारा टाइटन के साथ टाई अप किया गया है? तो रिसेंटली एसबीआई ने टाइटन के साथ टाई अप किया है और इंडिया की फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस जिसका नाम है टाइटन पे, इसको लॉन्च कर दिया है। ये देखिए, ये जो वॉच है ये है आपकी टाइटन पे। इसमें क्या होगा, किसी भी मर्चेंट के पास आप जाएंगे, जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है POS मशीन, उसके ऊपर जाके आप इसको टैप करेंगे यहाँ पे ऐसे, और पेमेंट आपका हो जाएगा। 2000 तक के पेमेंट के लिए किसी पिन की जरूरत भी नहीं होगी। तो इंडिया की फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस हैं टाइटन पे, जिसके लिए टाइटन ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, ये जो टाइटन पे है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। बात करते हैं एसबीआई की। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में अभी रजनीश कुमार हैं इसके चेयरपर्सन, लेकिन दिनेश खारा हो जाएंगे कुछ दिनों में। नया क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा किस स्टेट में एम्स की स्थापना का अप्रूवल दे दिया गया है? तो पीएम मोदी जी ने किस स्टेट में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना का अप्रूवल दे दिया है? बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स स्थापित किया जा रहा है। एक्चुअली नया एम्स नहीं है, एक पहले से मेडिकल साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है एम्स में। तो आप देखिएगा, बिहार के दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है जिसके लिए पीएम मोदी ने अप्रूवल दे दिया है। इस एम्स की टोटल कॉस्ट आएगी 1264 करोड़ रुपए, यानी कि 1264 करोड़ रुपए आएगी। 48 मंथ यानी 48 महीने में बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये जो एम्स बनने जा रहा है इसको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। आप सभी को पता है 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी ताकि टर्सरी केयर की फैसिलिटी रूरल एरियाज में या फिर सब अर्बन एरियाज में प्रोवाइड किया सके। तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में लॉन्च की गई थी। रिसेंटली इसका फेज 3 स्टार्ट हुआ है जिसमें 7 इंस्टीट्यूशन का अपग्रेडेशन करना है। उसी में से है आपका एक दरभंगा वाला एम्स। बात करते हैं बिहार की। तो इस समय बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। चुनाव आने वाले हैं इसलिए। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नया क्वेश्चन है, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कैश एडवांस फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? माइक्रो इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म उद्योगों के लिए कैश एडवांस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है रोजर पे द्वारा। ये देखिए, ये है रोजर पे। इसने जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए कैश एडवांस फैसिलिटी लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, देखिए, कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए इसने 50,000 से लेके 10 लाख तक का कैश एडवांस फैसिलिटी लॉन्च किया है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। 10 सेकंड में जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं वो अपना लोन ले सकते हैं। जो रेजर पे इसने टारगेट रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 21 के लास्ट तक 100 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश एडवांस फैसिलिटी के तहत। रोजर पे एक पेमेंट स्टार्टअप है, 2013 में सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और फाउंडर एंड CEO कौन है इसके? हर्षिल माथुर। नया क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा किस इंडियन मिशन के लिए रिसेंटली पोस्टेज स्टाम्प जारी किया गया? तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ मिशन ने ASAT जो आपका एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग मिसाइल था उसके लिए पोस्टेज स्टाम्प रिलीज कर दिया है। ये देखिए, ये ASAT मिसाइल था। इंडिया चौथा कंट्री बन गया था जिसने लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया था। तो इंडिया ASAT टेस्ट कंडक्ट करने वाला वर्ल्ड का चौथा कंट्री बन गया था जिस पर पोस्टेज स्टाम्प रिसेंटली जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कुछ दिन पहले ही 5 स्टार विलेजेस स्कीम लॉन्च की है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इतना याद रखिएगा। ASAT के विषय में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया इंडिया चौथा कंट्री बन गया है। साथ ही साथ लो अर्थ ऑर्बिट यानी 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को मार गिराया गया था।
इसका परीक्षण जो ए सैट मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया था 2019 में अब्दुल कलाम आइलैंड यानी व्हीलर द्वीप से। तो आप ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD के प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान कितना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो OECD ने कहा है कि इस फिनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान इंडिया की GDP 10.2% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -10.2% रहेगी। ये कहा है OECD ने। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए OECD ने क्या कहा है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहा है इन्होंने कि फिनेंशियल ईयर 20 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी 4.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। देखिए इंडिया का फिनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, इसलिए फिनेंशियल ईयर 2021 हो गया। लेकिन जो ग्लोबल फिनेंशियल ईयर चलता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है, इसलिए दिसंबर तक फिनेंशियल ईयर 20 ही चलेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। OECD की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। टोटल 37 मेंबर हैं OECD में, लेकिन इंडिया नहीं है इसका मेंबर। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जॉस एंजल ग्यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.9 किलोमीटर लंबाई का कोसी रेल ब्रिज किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो PM मोदी ने कोसी रेल ब्रिज का इनॉग्रेशन कर दिया है। दरभंगा में एम्स बनाने का इनॉग्रेशन किया है। 10-15 दिन से कंटिन्यूअस बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं PM मोदी ने। उसी के साथ साथ इन्होंने कोसी रेल महासेतु यानी कोसी रेल ब्रिज का भी इनॉग्रेशन कर दिया है। टोटल 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, आप देखिएगा। और बनाने में कॉस्ट आई है इसको 516 करोड़। कोसी रिवर पर यह ब्रिज बना है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। आप देखिएगा, ये तिब्बत से निकलकर नेपाल जाती है, फिर बिहार आती है, और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है कटिहार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आके ये गंगा में मिल जाती है। तो कोसी रेल ब्रिज PM मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है। 2003 में बनना स्टार्ट हुआ था और एक उम्र निकल गई है बनने में। इसके अलावा PM मोदी ने बिहार में 12 रेलवे प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया। चुनाव है, सब बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं आपके वेदिवेल बालाजी, ये हैं वेदिवेल बालाजी, इनका निधन हो गया। तमिलनाडु के फेमस कॉमेडियन थे। दूसरी हैं कपिला वात्स्यायन जी, ये क्लासिकल डांसिंग की बहुत बड़ी विद्वान यानी स्कॉलर रह चुके हैं। ये हैं कपिला वात्स्यायन जी। देखिए रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। और ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। दिल्ली की रहने वाली हैं कपिला वात्स्यायन, इनका निधन हो गया। थर्ड कौन है, ये हैं हमारे फेमस फिजिशियन यानी डॉक्टर रह चुके हैं। इनका नाम क्या है, PR कृष्ण कुमार, इनका भी निधन हो गया। 2011 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो वेदिवेल बालाजी, कपिला वात्स्यायन जी और PR कृष्ण कुमार, तीनों लोगों का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे द्वारा वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए कितनी क्लोन ट्रेन्स चलाई जाएंगी। तो इंडियन रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए जो भी बिजी रूट्स हैं उन पर 40 क्लोन ट्रेन्स चलाई जाएंगी। क्लोन ट्रेन्स मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी एक की जगह पे। तो टोटल 20 पेयर्स यानी कि 20 जोड़े मतलब कि 40 ट्रेन्स चलाई जाएंगी क्लोन ट्रेन, ताकि वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जा सके। 21 सितंबर से ये ट्रेन रन की जाएंगी। दीपावली भी आने वाली है, इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। 40 क्लोन ट्रेन्स। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडिया में पहली ट्रेन 1853 में रन की गई थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। उस दौरान इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इंडिया के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे, जॉन मेथाई, और वर्तमान में कौन है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिसेंटली वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसे कोविड-19 5 स्टार रेटिंग मिली है स्काई ट्रैक्स द्वारा। आपको पता है फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस कंट्री में स्थित है। तो फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है इटली में। इसका दूसरा नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची। आपने नाम सुना ही होगा, लियोनार्डो दा विंची। वही एयरपोर्ट है आपका फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट। रिसेंटली इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है कोविड-19
क्राइसिस से निपटने के लिए। किसने दी है? स्काई ट्रैक्स, ये यूके की एक फर्म है, इसके द्वारा लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट को कोविड-19 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आप याद रखिएगा। बात करते हैं इटली की, क्योंकि इटली में ये एयरपोर्ट है, तो ये है इटली। कैपिटल क्या है? रोम। रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे है। रोम में ही आपका ये फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट क्या है? सर्जियो मटारेला। सर्जियो मटारेला इटली के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके एक दिन पहले यानी 16 को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को आपका पीएम मोदी का बर्थडे भी है, तो आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो है इस बार सेकेंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम क्या है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी आ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये है इसका थीम। इसी दिन यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वाले दिन एक स्लोगन कैंपेन रन किया जा रहा है। उसका स्लोगन है सेफ हेल्थ वर्कर सेफ पेशेंट। तो आप दोनों याद रखिएगा, थीम अलग है, स्लोगन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर AICTE विश्व सुरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 में कितने फैकल्टीज को दिया गया है? तो पहली बार AICTE विश्व सुरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं 2020 में। टोटल 12 यानी 12 फैकल्टी मेंबर्स को दिए गए हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, इनके द्वारा पहली बार AICTE विश्व सुरैया बेस्ट टीचर अवार्ड दिए गए हैं नेशनल इंजीनियर्स डे वाले दिन। देखिए अभी तक ये अवार्ड नहीं दिए जा रहे थे, अब अनाउंस किया गया है कि हर वर्ष 2 कैटेगरीज में आपके विश्व सुरैया अवार्ड्स दिए जाएंगे। 2 कैटेगरीज आप देख सकते हैं, एक टीचर्स के लिए होगी, एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगी। इस बार 12 फैकल्टीज़ को ये अवार्ड दिए गए हैं नेशनल इंजीनियर्स डे वाले दिन, जो होता है आपका 15 सितंबर को। जो एम विश्वेश्वरैया हैं उनकी याद में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। AICTE की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए करंट चेयरपर्सन है इसके अनिल सहस्रबुद्धे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा इंडियन फार्मर्स की लाइवलीहुड कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए 4.5 मिलियन ग्रांट का अनाउंसमेंट किया गया है? वॉलमार्ट फाउंडेशन, अमेरिका की जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर एक वॉलमार्ट कंपनी है, उसी के फाउंडेशन द्वारा जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करने के लिए $4.5 मिलियन, कितना? $4.5 मिलियन का ग्रांट अनाउंस किया गया है। लगभग 33.16 करोड़ 33.16 करोड़ की घोषणा की गई, यानी 4.5 मिलियन ग्रांट वॉलमार्ट फाउंडेशन द्वारा घोषित किया गया है। आप याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स की लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आयुर्वेदा समिट किसके द्वारा इनॉग्रेट की जा रही है? तो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट को हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इनॉग्रेट कर दिया। ग्लोबल आयुर्वेदा समिति, इसको CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा कोचीन केरल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेट किया गया है M वेंकैया नायडू द्वारा। ये 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट है, आप यहाँ देख लीजिए, 4थी ग्लोबल आयुर्वेदा समिट है। ये 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक यानी 1 महीने तक चलेगी। इसमें 8 दिनों तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज होगी। थीम क्या है ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक्स, ये है इसका थीम। जो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट हो रही है इसमें इस बार 2 यानी 2 आयुर्वेदिक इम्यूनिटी मॉडल प्रेजेंट किए जाएंगे। नाम है हेल्थ इज वन और सेकंड क्या है? इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। ये 2 आयुर्वेदिक इम्यूनिटी मॉडल हैं जो इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। क्योंकि CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है केरल में, तो CII की बात कर लेते हैं। 1895 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन कौन है? प्रेसिडेंट है इसके उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग किस सिटी में इनॉग्रेट की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग भोपाल में इनॉग्रेट की गई है। जो मध्य प्रदेश के CM हैं, नाम क्या है उनका? शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है। पहले से ही ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी थी भोपाल में, लेकिन अब उसकी नई बिल्डिंग बन गई है। तो आप याद रखिएगा। MP जो कि कैपिटल भोपाल है MP की, तो आप याद रखिएगा ये भी कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम उसको इम्प्लीमेंट करने में MP ने टॉप किया है।
एमपी के सीएम मैंने अभी बताया शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करेगा। जो इंजर्ड यानी घायल हाथी होते हैं या फिर पकड़े हुए हाथी होते हैं, उनका ट्रीटमेंट और उनकी देखरेख इस रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी हाथी पुनर्वास केंद्र में की जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे ये पूछेंगे कि ये चंदका दंपदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ओडिशा में है। इसी चंदका दंपदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो कि भुवनेश्वर के पास ही है। तो आप इतना याद रखिएगा। ओडिशा की बात करें तो ये मैप में है ओडिशा। सीएम कौन है इसके? नवीन पटनायक। इनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। गवर्नर कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इसका नाम है चिल्का लेक, वो ओडिशा में ही स्थित है। साथ ही साथ ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 स्टैक्स जो कि एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सुरेश रैना। ये देखिए सुरेश रैना जी 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। पोकर पे जो है ऑनलाइन पोकर गेम्स पे आंध्र प्रदेश ने बैन लगा दिया है, और अब ये 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना बन गए हैं, जो कि एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। युवराज सिंह आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जूही चावला इमामी की जो बोरो प्लस सीरीज है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कियारा आडवाणी ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसा त्रोवरे रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे? तो मौसा त्रोवरे माली के प्रेसिडेंट रह चुके थे। ये देखिए ये है मौसा त्रोवरे, रिसेंटली इनका निधन हो गया और माली के प्रेसिडेंट रह चुके थे। इंपॉर्टेंट क्या है माली? ये देखिए मैप में वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है माली। कैपिटल क्या है इसकी? बामाको। करेंसी क्या है इसकी? CFA फ्रैंक। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं बाह एन दव। लास्ट क्वेश्चन है, SDG गोल्स के लिए सोवरेन बॉन्ड अनाउंस करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बन गया है? तो SDG गोल्स को अचीव करने के लिए रिसेंटली मैक्सिको द्वारा सोवरेन बॉन्ड्स की घोषणा की गई है, क्योंकि फंडिंग की कमी आ गई है इसके पास SDG को अचीव करने के लिए। तो SDG को अचीव करने के लिए अब ये सोवरेन बॉन्ड जारी करेगा और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा। तो आप देखिएगा वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है मैक्सिको, जिसने SDG को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। SDG की बात कर लेते हैं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इसमें 169 टारगेट हैं। आप देखिएगा टोटल 169 टारगेट हैं। मैक्सिको ने अनाउंस किया है, तो ये है मैक्सिको। कैपिटल क्या है इसकी? मैक्सिको सिटी। करेंसी क्या है मैक्सिको की? पेसो। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस लोपेस ओब्राडोर। क्या? एंड्रेस लोपेस ओब्राडोर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।